नमस्कार, देश न्यूज का नंबर 1 शो टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में घट रहे कांग्रेस के कुनबे को लेकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दल बदल से मध्य प्रदेश की जनता भी हैरान। दल बदल कानून के तहत बीजेपी का दामन थाम रहे विधायकों की विधायकी भी खतरे में आ सकती है। बावजूद इसके खतरे को नजरअंदाज कर 3 विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव भारी पड़ रहा है। पहले अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। इसके बाद 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया और अब बीना से कांग्रेस के विधायक निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास पहले 66 विधायक थे, लेकिन अब 3 से किनारा कर लिया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का पक्ष रखने और विपक्ष की भूमिका निभाने वाले विधायकों की संख्या घटकर मात्र 63 रह गई है। दूसरी तरफ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो गई, जहां 163 के बाद 3 और विधायक बीजेपी की ताकत विधानसभा में बढ़ाने वाले हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विद्वान प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ राजेंद्र जैन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सत्येंद्र जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में विधायकों का शामिल होना जारी है। लेकिन सवाल आपसे, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो रही है? सत्येंद्र जी। देखिए ऋषिका जी, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय विचार को अंगीकार करती है, पंचनिष्ठाओं को अंगीकार करती है और उसी में है, राष्ट्रमय है। और हमारे यहाँ जो हमारी राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उससे ओतप्रोत है, तो वो तो सदैव रहेगी। और जितने लोग भी अगर दूसरे दलों के आ रहे हैं, कांग्रेस नहीं और भी दलों के, तो वो सब, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है वो सब भारतीय हैं। और हमारे जो विचार पुरुष हैं, जिनसे हमको विचार मिलता है, ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, गुरु गोलवलकर जी, पूज्य सरसंघ चालक जी रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर के अन्य जो दूसरे विचारधाराएं भारत में हैं, वह सब लोग भी हमसे हमारे पास आएंगे। और आज वही समय है, तो हम लोग, और उस समय तो आज अब सभी लोग आ रहे हैं, तो हम ये रहे हैं, वो सभी भारतीय हैं और हमारे भाई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पार्टी में एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ प्रशिक्षण सेल है, अनुशासन के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो निसंदेह वो कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आकर के वह हमारे साथ मिल जाएंगे और सब मिलते जा रहे हैं, उनको हम प्रशिक्षण भी देंगे। तो अब जो बात ये है ऋषिका जी की, जिस प्रकार से देखिए आज के समय में, इस आधुनिक युग में और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखते हुए राजनीति की बात करेंगे। कोई व्यक्ति, एक सरपंच, पंच होता ना, सरपंच तो बड़ी बात है, एक पंच व्यक्ति भी अपना पद छोड़ करके दूसरे दल में नहीं जाता, त्याग पत्र नहीं देना चाहता। और आप सोचिए, आज हमारे पास 163 विधायक हैं, आपने स्वयं कहा, इनके जितने हैं उससे 100 ज्यादा हैं, 100 पूरे शतायु जो 100 के 100। आप सोचिए, अब उसके बाद भी अगर दूसरे विधायक स्वयं त्याग पत्र दे के आ रहे हैं, तो अभी ये तो आरोप नहीं लगा सकते कि हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हम, ये निसंदेह कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो है टोटा है। कांग्रेस के अंदर टोटा क्या है, जो आकर्षण है कांग्रेस में, जिस प्रकार से जो अभी बीना से विधायक आई निर्मला सप्रे जी, मैं जीतू पटवारी जी के लिए नहीं कहूंगा, बहुत उन्होंने गलत समय पर गलत शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि महिला, जो जीतू पटवारी जी राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी का एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है, और जीतू पटवारी जी उसी को आ रहे हैं और वो महिला शक्ति से लड़ रहे हैं। हमने माताओं बहनों में माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का और माँ लक्ष्मी का रूप देखा है। हम कन्या पूजन करते हैं, आपने सब जानते हैं भारतीय संस्कृति में। तो लेकिन यह जीतू पटवारी जी जरूर राहुल गांधी जी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं शक्ति से लड़ना है। तो हम बताएं, कांग्रेस के अंदर जो है ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है और नेतृत्व है। ये चारों चीजों का अभाव होने से कांग्रेस के अंदर आकर्षण नहीं बचा, कांग्रेस के अंदर चाशनी नहीं है, कांग्रेस के अंदर रस नहीं बचा, कांग्रेस के अंदर मधुरता नहीं बची है। इस कारण से सारे जो नेतागण हैं, उन्हीं के शब्दों का प्रयोग सत्येंद्र जी करते आ रहे हैं। रस नहीं है, चाशनी नहीं है, कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे शब्द बोले हैं। देखिए, रस और चाशनी और ये शब्द जो है प्रयोग करने की जगह जगह की बात है, किस जगह गलत है। ये शब्द कभी गलत तो हुए नहीं। अगर
जो रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन, तो उसमें से रस हटा देंगे क्या? तो मैं चाशनी शब्द अच्छा शब्द है, ऐसा नहीं है हर जगह, लेकिन उन्होंने जो गलत किया, महिला समाज के ऊपर आक्षेप लगाया। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के अंदर नहीं बचा। कांग्रेस में नेता होते, नीति होती, नियत होती, नेतृत्व होता, तो आज लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस से पलायन कर गए। आपने 3 विधायक सोचिए जो सरपंच का इस्तीफा नहीं देते, कांग्रेस में 3 लोग अपने विधायक पद को त्यागने के लिए आतुर हैं, लालायत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और कांग्रेस की भुजाओं में शक्ति नहीं है। दरअसल कांग्रेस निस्तेज है, कांग्रेस निष्प्राण है। कांग्रेस के अंदर शक्ति हो तो कांग्रेस निष्कासित कर दो उनको। ठीक है, राजकुमार जी से जरा जवाब ले लेते हैं। राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस के अंदर नीति नेतृत्व की कमी है, अभाव है नीति नेतृत्व का, और इसीलिए कांग्रेस का जो कुनबा है लगातार घटता जा रहा है। और राजकुमार जी, आप ही से जानना चाहूंगी क्या वजह है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा क्यों घट रहा है? सागर की अगर हम बात करें तो सागर तो अब कांग्रेस विहीन ही हो गया है। राजकुमार जी, देखिए, कहीं कांग्रेस विहीन नहीं है। बहुत पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता तक कहते थे कि भारत में कांग्रेस मुक्त कर देंगे, पर वो कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो रही, कांग्रेस युक्त होती जा रही है। आज भी सबसे ज्यादा पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के बहुत सारे थे, फिर बाद में प्रदेश में आए तो विधानसभा में बहुत सारे लोग हो गए, अभी भी जा रहे हैं। तो ये डर, दबाव, भय की राजनीति और लोकतंत्र से जो एक खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको जनता देख रही है, समझ रही है, और उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। जनता जब मतदान करने जाती है तो मतदाता वो जो होता है वो ऐसा देवतुल्य होता है कि वो ऊपर भी रख देता है और बाद में नीचे भी ले आता है। तो भारतीय जनता पार्टी नीति, नियत और नेतृत्व की बात तो करे ही नहीं। उनके पास नीति है ही नहीं, कोई एजेंडा है। 10 साल में उन्होंने क्या किया ये नहीं बताएंगे, धर्म की बात करने लगेंगे, दूसरे दलों के लोगों को लेने के लिए टोली बना लेंगे, न्यू ज्वाइनिंग टोली नाम रख देंगे। ठीक है राजकुमार जी, लेकिन सवाल जो आपसे पूछा गया जरा उसका भी जवाब दीजिए। नीति, नियत और नेतृत्व की बात आप कर रहे हैं, फिर कांग्रेस का कुनबा क्यों घट रहा है? कांग्रेस में कहाँ नेतृत्व में कमी आ रही है जो विधायक इस्तीफा देकर पहुंच रहे? सतीश जी, आ रही हो आपके पास। राजकुमार जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दबाव, भय और डर की राजनीति जो हो रही है, उसके कारण लोग छोड़ के वहां शामिल हो रहे हैं। अन्यथा आप बिल्कुल ये निश्चिंत रहे, मैं सत्येंद्र जी को भी निश्चिंत करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को, कि जमीनी कांग्रेस का कार्यकर्ता और जो कोई लोभ, लालच, भय, डर में नहीं है, वो आज भी कांग्रेस के साथ उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक आज भी डटा हुआ है और नेतृत्व के लिए आज भी कांग्रेस के 301 से अधिक प्रत्याशी लोकसभा में कांग्रेस के अभी लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस की रीति नीति, नेता की नियत पर ये विश्वास है जिस पर वो आज भी अड़े और टिके हुए। ठीक है राजकुमार जी। सतेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए ऋषिका जी, ये आज विषय ये है, तो इस विषय में मैंने अभी बताया, हमने विकास इतना किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि 10 वर्ष में जो विकास किया है कांग्रेस को सैकड़ों साल लग जाते। अब देखिए, इन्होंने 10 साल में 25 लाख घर बना के दिए थे, हम 4 करोड़ दे चुके हैं इसी 10 साल में। 4 करोड़ घर दे दिए, इनको कितने साल लग जाते आप सोचिए। इन्होंने 10 साल में 25 लाख दिए तो 4 करोड़ घर लेने में कितने साल लग जाते? 100 साल लग जाते। इसी प्रकार से आपको बताऊं कि हमने जो है जो 3.5 लाख किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, प्रधानमंत्री सड़कें, हमने आज 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा कर दी। तो कितना काम किया होगा। अगर जीडीपी की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था 100 लाख करोड़ की थी, आज 330 लाख करोड़ की हो गई। तो हमने 10 साल में कर दी 3 गुने से ज्यादा। जो बजट था वो मात्र 10-12 लाख करोड़ का बजट था इनका। उतना बजट तो हम अभी आधारभूत संरचना में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं। आज बजट 50 लाख करोड़ का हो गया। अब जो बात आती है, जो मैं कहता हूँ कि जीतू पटवारी जी को एक असफल पटवारी से दो रहे हैं। जिस प्रकार से अक्षय बम जी ने अपना नामांकन वापस लिया, या खजुराहो में कांग्रेस घुटने टेकी है, इंडिया अलायंस घुटने टेका है, बार बार निरस्त हुआ उनका नामांकन, 2-2 बार नाम प्रत्याशी बदलने के बाद। तो मैं कहूँगा कि पटवारी जी एक असफल पटवारी से दो रहे हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के हल्के को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। या जो अक्षय बम के जाने से, जो अक्षय बम जी गए हैं, नामांकन वापसी की है, तो वह बम जो है कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुर्सी के नीचे फटा है।
ये इसको शब्द सा ना लिया जाए, इसको जीतू पटवारी जी की कुर्सी के नीचे फटा है, कब त्याग पत्र कब दे रहे हैं दोनों जन। और जो कहीं विरासत हमने 500 वर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो हमने भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक अभ्युदय के जो मंत्र है हमारा, हमने उसको भी बढ़ाया है। और कांग्रेस तो देखिए अभी एक और विजय बेनट्टीवार हैं, नेता विपक्ष है कांग्रेस के, आज भी ये कह रहे हैं हेमंत करकरे को मारने वाले जो हैं हिंदू थे, तो हिंदू आतंकवाद की ओर जाने वाले हैं। कहा है कि आरएसएस के किसी वफादार सिपाही की गन से उनको गोली लगी है। सत्येंद्र जी, इस पर मैं वापस आऊंगी। राजकुमार जी, आपसे भी जवाब हिंदू आतंकवादियों, फिर हिंदुओं को आतंकवादी कहने की काम करने जा रहे हैं लोग, क्या सहमत होते हैं? ठीक है सत्येंद्र जी, जिन्होंने इसका जवाब राजकुमार जी से लेंगे, लेकिन पहले राजेंद्र जी को मैं इन करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश की नई तस्वीर अब बनती हम देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव कायम वक्त सर, कल वोटिंग है तीसरे चरण की, और उससे पहले ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा लगातार घट रहा है, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं। किस तरह से आप ये देख रहे हैं? जिस तरीके से अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए यह तो निश्चित है कि कांग्रेस से 3 विधायक पार्टी छोड़ के सत्ताधारी पार्टी में उनने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। दूसरी बात, जो हमारे भाई प्रवक्ता जी ने इंदौर की घटना पर विषय छेड़ा है, लोकतंत्र में जिस तरीके से इंदौर में दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार था, और उसमें इंदौर हमेशा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भारी मतों से विजय होती आई है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके का अभी का जो वर्तमान का माहौल था, उस माहौल को देखते हुए भी पिछली बार जो सांसद लगभग 4 लाख वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी, हो सकता है कि 1,50,000 वोट इधर के उधर होते, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को इंदौर वाली सीट पे भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इंदौर के अंदर अक्षय बम को एक कोई पुराना केस उनका निकाला गया, उनको जिस तरीके से उनसे चर्चा की गई, जिस तरीके से उनका फार्म निकाला गया, तो कहने का मतलब ये है कि हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो सत्ताधारी पार्टी को, विपक्ष का जो उम्मीदवार था, उससे अपन को इस बात का क्या डर था? विजय प्राप्त तो अपन को हो ही रही थी, लेकिन जिस तरीके से आम जनता में जो एक मैसेज गया, वो मैसेज ये गया कि आपने एक उन लोगों का वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र को आपने नुकसान पहुंचाया। इंदौर के अंदर जो भी विपक्ष को जो भी मत मिलता, कितना भी वोट मिलता, वो उन मतदाताओं को आपने उनकी खुद की अपनी विचारधारा से आपने उनको मुक्त कर दिया। बिल्कुल, मतलब लोकतंत्र की हत्या कर दी आपने सीधी। बिल्कुल ठीक है। मतलब जब हमको किसी बात का डर नहीं था, और जब हम ऑलरेडी वहाँ 3-4 लाख वोटों से चुनाव जीत ही रहे थे, तो आखिर हमको इस तरह का कोई पॉलिटिकल ड्रामा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी इंदौर के अंदर? बिल्कुल ठीक है राजेंद्र जी। इसलिए आम जो मतदाता है, उसका जो वोट देने का जो अधिकार, जो जिस षड्यंत्र के तहत जो आम जनता में मैसेज गया है, मेरा ऐसा मानना है, इससे जो है बहुत अच्छी छवि पार्टी के नेताओं की नहीं बनेगी, जिन लोगों ने उस कार्य को किया है। बिल्कुल ये ठीक लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल ठीक कहा सत्येंद्र जी से, इसका जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन राजकुमार जी पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। सत्येंद्र जी की बातों का जवाब भी दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जो है वो असफल नेतृत्व उनका रहा है, इसी वजह से हम इंदौर की जो स्थिति है वो देख पाए हैं। और जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं आशीष अग्रवाल, उनका भी ये कहना है कि जूनियर हो या सीनियर हो, सभी नेताओं में कांग्रेस के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में बुरी हालत होने वाली है। राजकुमार जी की नाराजगी, क्योंकि पहले भी ये सवाल मैंने आपसे किया था, कहाँ नेतृत्व में कमी और क्यों नेताओं को इतनी नाराजगी है जो छोड़-छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नेतृत्व पे सवाल नहीं है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सभी लोग कार्य कर रहे हैं, और 29 लोकसभा में तैयारी भी करी थी, जिसमें 28 पर आपके कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में थे, और मैदान में एक आप चले गए इंदौर के, तो वो कैसे गए हैं? वहां के लोकतंत्र को एक अपहरण किया गया है, लोकतंत्र की वहां मतदाताओं के मन को जो आघात पहुंचा है उससे। और जहां खजुराहो की बात है, तो खजुराहो में भी क्यों ये कैसा हुआ है, ये भी बड़ी जांच का वजह है, क्योंकि वो गठबंधन में सीट थी, तो ये तो सपा ये मामला है।
क्योंकि सपा को वो सीट गठबंधन में दे दी गई थी, परंतु वहाँ आज भी आईडी प्रजापति जो है बार बार ताकि उनको कांग्रेस ने समर्थन दिया इंडिया गठबंधन ने और उनके लिए सब लोग साथ है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मैदान खाली हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ था, उसके मुद्दों पर उससे जनता नाराज हो रही है, मतदाता नाराज है, जिसके कारण आप मत प्रतिशत भी देख रहे हैं दिन पे दिन कम हो रहा है। वहीं आप देख लीजिए कर्नाटक में, तेलंगाना में, हरियाणा में कई अभी जगह मत प्रतिशत कम हो रहा है राजकुमार जी, ये तो फिर सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ के आ रहे हैं, उसको ठीक आप है। देख लीजिए। ठीक है, और ठीक है, जो आ रहा है वो स्वागत है, जो जा रहा है उनका भी स्वागत है, जो आ रहा है उनकी क्या मजबूरी है, जो लेकिन जा रहा है उनकी क्या मजबूरी है। सवाल का क्या जवाब तो भय दे है, डर है? दीजिए, सवाल का जवाब तो दे दीजिए। किस तरह की नाराजगी कांग्रेस के नेताओं में? अब यहाँ तो हम एमपी की बात कर रहे हैं, बड़े नेताओं की भी अगर हम बात किसी में नहीं करें है। तो सभी छोड़ किसी छोड़ कर नेताओं में बीजेपी में नाराजगी शामिल नहीं हो है। गए। राजकुमार जी, जी, रामनिवास रावत जी को एकदम से क्या नाराजगी आ गई, कमलेश शाह जी को क्या नाराजगी हो गई अचानक, जब इनने कांग्रेस का राधिका खेड़ा प्रत्याशी जी को बने क्या थे हो निर्मला गया सबसे, मेरे जब में कोई तो? नाराजगी नहीं थी, अभी 1 महीने के अंदर 15 दिन में अचानक नाराजगी हो गई। तो ये नाराजगी नहीं होता, ये भय, डर और सत्ता की क्या है, वो खुद ही कह रही है निर्मला सपरे जी की 6 महीने से विकास नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में। तो किसका विकास नहीं होना, यानी आप पे दबाव है, आप पे ठीक भय है। है, डर है कि जनता ठीक को है। क्या जवाब देंगे। और ये सत्येंद्र जी। तीनों विधायक जी। जो गए ठीक है। हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा कि आप कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़कर आए हैं। फिर आप जी, ऋषिका जी। उस समय आपने क्यों नहीं ठीक है राजकुमार सोचा जी, कि आप ही की नेतृत्व के बातों का प्रति जवाब ले सवाल। लेते हैं अब सत्येंद्र जी से। जनता ठीक इनका है। जवाब देगी। ठीक है राजकुमार जी, सत्येंद्र जी जरा जवाब दीजिए और राजेंद्र जी की बातों का भी जवाब दीजिए। अक्षय बम को लेकर जो वो कह रहे थे मताधिकार छीना गया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है वो भारतीय जनता पार्टी सिद्ध तो कर ही देती है ना, जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं लोग। उनका ये कहना है डर के कारण, या जिस तरह से राजेंद्र जी अभी बता रहे थे, कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ये लेकर आप आश्वस्त हाँ, हैं हाँ, बिल्कुल, कि देखिए। भारी मतों से जीत रही है, फिर उसके बाद इस तरह की रणनीति अपनाने की क्या जरूरत है सत्येंद्र जी? देखिए ऋषिका जी, ऐसा है, राजेंद्र जी जो है ना, पत्रकारिता की नब्ज को जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मुझे लगता है वो मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के साथ साथ पूरे भारत की पत्रकारिता के पुरोधा हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया, लेकिन मैं बताऊं, देखिए अक्षय बम के बारे में, जो अक्षय बम के ऊपर जो धाराएं लगी, वो जो उनके साथ में उनका विवाद चल रहा था, उन्होंने कोर्ट गए, न्यायालय के आधार पर उनको धाराएं लगी, और आपको याद होगा भी न्यायालय का कुछ निर्णय आया कि उनको राहत नहीं मिली है। लेकिन आप देखिए जो इसलिए ऐसा हो रहा है। और अक्षय बम, अब उन्होंने दूसरा प्रश्न करा कि क्या आवश्यकता थी जब 6 लाख के आसपास के मतों से कार्रवाई के डर से आपके साथ आ गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं, क्योंकि अक्षय बम जी ने भी बताया कि क्या स्थिति थी इंदौर में, परिस्थितियां। अब चूंकि मैं थोड़ा सा बैक में ले जाता हूं, पहली बार भारत में चुनाव नहीं हो रहे हैं, लोकतंत्र है भारत में, 1952 में पहली बार से चुनाव हुए, और आज तक कांग्रेस के अनेकों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जीत गए। तब ये लोग इन लोगों को मीठा मीठा गप गप कर लेते थे कांग्रेसी मित्र। अब पहली बार हमारे सूरत से प्रत्याशी जो है ना निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो इनकी आंखों में कचरा घुस गया है, या कहें कि मोदियाबिंद हो गया है, मोदी जी के नाम का कैटरेक्ट हो गया इनको, तो इनको देख नहीं रहा है, इनका नजरिया जो है ना, वो नजरिए के कारण इनको हो रहा। नजर में तो नजर का दोष नहीं है, नजरिया। आप सुन लीजिए केलू जी, सुन लीजिए केलू जी, सुन लीजिए, आपने जो बोला, अब आप तो इसके कारण से है। और जो अक्षय बम जी ने उद्घाटित किया है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे निष्क्रिय थे, उनको कुछ भी काम बोलो वो कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने विड्रॉ किया, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होता है, वहाँ अर्थस्य मूलम उत्थानम तो कहा जाता है। अब वही बात पुरी में जो कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस में नोटों का टोटा है, कांग्रेस कंगाल हो गई है, और केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि उनके पास भी कंगाल हो गए हैं, और राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि वो कंगाल हो गई पार्टी। लेकिन खुद के लिए 3-3 स्पेशल प्लेन जो है ना, पर्सनल प्लेन लेके चले जाते हैं अभी रायबरेली। अरे भैया, थोड़ा बहुत पैसा अपने और प्रत्याशियों को भेज सकते हो आप, 3 की जगह 1 प्लेन ले जाते, 2 इधर उधर, या जो पैसा बचता, ऐसा कर सकते हैं वो, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बताऊं, इनको तो इनके पास टोटा होना ही था, कंगाली होनी थी। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ना है, तो शक्ति में हम माताएं बहनें और माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा का रूप देखते हैं। तो जब लक्ष्मी माता से आप लड़ोगे तो आपका तो निर्धनता तो आपको आएगी। और आप देखिए दूसरी बात, और इसलिए भी
कि राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम। इनको कांग्रेसियों को पैसा बहुत मीठा लगता है। राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो इनकी स्थिति ये होना ही थी, क्योंकि इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक माना है। सुनते जाइए मेरे मित्र, सुनते जाइए, धैर्य तो रखिए, मैंने एक एक आपको बड़ा धैर्य से सुना था। तो इन्होंने भगवान राम को नहीं माना। ये जिनके साथ हुए हैं वो कहते हैं सनातन को खत्म करना उनका मुख्य उद्देश्य है। सनातन को पोटेशियम साइनाइड से ज्यादा जहरीला बनाने वाले कांग्रेस के साथीगण है, डीएमके है। रामचरितमानस को जलाने वाले समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं या लालू यादव। तो इसलिए इनकी ऐसी स्थिति है। अब एक और बात, हाँ, अब ऋषिका जी मतदाता की बात शामिल हो रहे हैं। हाँ ऋषिका जी, अब मैं बता दूं मतदाता की बोला, अभी कह रहे मतदाता देवतुल्य हैं। इन्हीं मतदाताओं के लिए प्रियंका वाड्रा जी पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, जब हमको तो बोल रही थी कि आप लोगों की आंखें फूट गई हैं क्या मध्य प्रदेश की जनता की, मतदाता बंधुओं की। तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने 5वीं बार प्रचंड बहुमत दे दी, 163 सीट दे दी। 100 से ज्यादा कांग्रेस से 100 से ज्यादा विधायक हो गए अब तो, है ना। और साथ साथ वही सुरजेवाला है, ये पूरा भारत है, इटली में की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने पूरा प्रबंधन संभाला था चुनाव का, विधानसभा का, मध्य प्रदेश का। तो मैं जरूर उनकी बात का उल्लेख करूंगा। उन्होंने स्वयं कहा, और कांग्रेस भी, जो उन सभी, आज मतदान का दिवस है, मैं आपके द्वारा कहूंगा मतदाता बंधु निकलेंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन्होंने उन्हीं मतदाताओं का अपमान किया, बोले जो भी मतदाता भाजपा को वोट देता वो सब राक्षस हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है मत देने का, लेकिन ये कांग्रेसी क्या कहते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं वो तो अच्छे हैं, जो लोग दूसरे दल को या भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। तो ये देवतुल्य इनकी नजर में मतदाता नहीं होता, मतदाता इनकी नजर में राक्षस है जो भाजपा को, और ये बहुत बड़ा अपमान है। सतेन जी, जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो कैसे पाक साफ हो जाते हैं, जरा इसका भी जवाब दीजिए। राजेंद्र जी ने भी अभी अक्षय बम को लेकर सवाल उठाया था, उसका भी जरा विस्तार से जवाब दीजिए, क्योंकि अब देखिए उन्होंने कहा कि इस रणनीति की जरूरत नहीं थी, पार्टी की छवि इससे खराब हुई। दूसरा, कांग्रेस ये कह रही है, ठीक है राजकुमार जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या तो फिर वो एकदम पाक साफ हो जाते हैं। देखिए देखिए देखिए, आपने जो प्रश्न किया ऋषिका जी, मैं बता देता हूँ आपको कि भैया हो गया ना, जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुन तो लीजिएगा। आप मुंह भी खाओगे, आप डस्ट वाइट करेंगे, पूरी कांग्रेस डस्ट वाइट कर रही है हर जगह पर। अरे आप सुन तो लीजिए। देखिए ऋषिका जी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था, मैंने कहा, लेकिन मैंने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको निर्दोष साबित तो नहीं कर दिया। अभी अभी न्यायालय का आया निर्णय, और जो उनके साथ जिनका विवाद चल रहा है उन्होंने ही उनको कहा, उनके न्यायालय गए कि भैया इन पर धाराएं बढ़ाओ, धाराएं बढ़ी। सारी चीज न्यायालय के आदेश पर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं। हाँ, कांग्रेस में जरूर ऐसी वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है बनाने वाली कि जो दोष सिद्ध हो गया, जिनको भारतीय सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से जेल हो चुकी है, जो लालू यादव और जो शिबू सोरेन जो इनके गोदी में जाके बैठे हुए हैं, वो भारतीय लोकतंत्र में कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप निकाल लीजिएगा। ये हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, किसी के ऊपर हमने निर्दोष सिद्ध नहीं किया, और अभी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जब भी होगी सजा होगी, और जो कोई एजेंसी देती। अब दूसरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस जो है, आपने कहा ना, तो कांग्रेस जो महिला की बात कर रहे हैं, तो देखिए जीतू पटवारी जी का बड़ा निंदनीय बयान, और हम तो 1.25 लाख से ज्यादा बहनों को, 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों को, क्षमा कीजिएगा, 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों को लाडली बहना का जो पैसा भी दे रहे हैं वो उनके डीबीटी के द्वारा दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। और कांग्रेस ने तो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर किया। खुद राजीव गांधी जी ने कहा 1 रुपए बेचते थे, 85 पैसे कांग्रेस के नेता चत कर जाते थे। और जीतू पटवारी जी ने उन माताओं बहनों का फिर भी तब भी अपमान किया था। क्या किया था इन्होंने? कहा माताएं बहनें, पुरुषों का भी अपमान किया था। बोले पुरुष आदमी तो बोले दारू पी के सो जाता है, और महिलाएं जो है 200-500 रुपए लेके एक पर्टिकुलर वस्त्र में रख लेती। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो सुन लीजिए जीतू पटवारी जी, आप लोग महिला शक्ति विरोधी हैं, राहुल गांधी जी के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। जो हमने तो डीबीटी के द्वारा उनकी बहनों को सबको 1250 रुपए महीने दे रहा है, और 3000 रुपए महीने एक लाडली बहनों को भी देंगे। शरण सिंह जी पे बोल दीजिए, देखिए प्रसन्ना का चल रहा है मामला, उस पे बोल। अरे हम संदेश खाली पे भी बोल देंगे भैया, आप लोग मुंह की खाते हो सब जगह। आप संदेश खाली पे मुंह में दही जम जाता है आप लोगों को, जहाँ पर वहाँ, और जो उसको
देखिए राहुल गांधी और गांधी रेवन्ना, परिवार अरे से सुन बहकाते लीजिए हैं केलू और जी, यहाँ जीतू पटवारी केलू जी से भैया बहकाते सुन हैं। तो लो, ये तो इतने झूठ आपकी बोलते हैं कांग्रेस की कि सरकार कुछ है, कह रहे थे कि लॉ एंड कुछ ऑर्डर कर दिया कर्नाटक में किसी ने। कांग्रेस के कुछ पास दिन है, पहले और कह रहे थे कांग्रेस की जीतू सरकार पटवारी जी भी को शामिल वहां हो पे जाएंगे। पहले ही तो ये आवेदन तो दिया था, झूठ का सारी बोलने ड्राइव का और सौंपी थी, विकास की बात और इस करते हैं। कांग्रेस की सरकार को विकास इनका चुल्लू भर कहीं पानी में दूर डूब दूर मरना नहीं है। चाहिए, जो हम पर प्रश्न भ्रष्टाचार चिन्ह ये लगाती खुद का है। विकास है। क्यों आज इनके गिरफ्तार किया कार्यकर्ता उनके रेत पिता को? माफिया में, पहले ही कर राशन सकती थी, माफिया में लिप्त इतने हैं, महीने से जो तो पहले अरे शर्म स्कूटर आनी से चाहिए, चलते थे, चुल्लू वो भर आज पानी में ठीक डूब है। मरो कांग्रेसियों, फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। महिला ठीक है, विरोधी राजकुमार। कांग्रेसियों, विकास किया। अरे ठीक है। सरकार इन्होंने आपकी अपने है, बड़े-बड़े डीके ऑफिस ठीक शिवकुमार है। उप मुख्यमंत्री, सुन सिद्धारमैया लीजिए। मुख्यमंत्री, सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह, बात ठीक है। इतनी राजेंद्र जी के पास तो मैं कार्रवाई आऊंगी। करते, सुना नहीं आपने? ठीक है, अब आप राजकुमार सुन जी, लीजिए, ठीक है। आप में धैर्य नहीं है, दरअसल पूरी महिला विरोधियों, मैं तो पुनः कहूंगा ठीक है। कि आप में राजकुमार अंदर जी, ठीक है। शक्ति नहीं सत्येंद्र जी। है, और अब पूरी कांग्रेस पार्टी तेल लेने जा रही है। कब जीतू पटवारी सत्येंद्र जी, इस्तीफा सुन देंगे, लीजिए। कब राजेंद्र जी, मैं आपके मल्लिकार्जुन पास खड़गे आऊंगी त्याग सीधा। पत्र देंगे? आपके प्रत्याशी गायब हो रहे हैं, बेबुनियाद पार्टी आपके बन गई है, प्रत्याशी स्वयं जो नामांकन बुनियादी से नाम ढांचों पे वापस ले बात रहे हैं। राजेंद्र जी, करती मैं है। सीधा आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से महिलाओं के अपमान को लेकर आप बात कर रहे हैं, ठीक है राजकुमार जी सुन लीजिए। राधिका खेड़ा क्या कह रहे हैं? ठीक है, राजकुमार जी, सुन लीजिए। सत्येंद्र जी, आपकी मीडिया के प्रवक्ता है राजकुमार केलू जैसे ठीक है। प्रवक्ता जो हैं ठीक है, सत्येंद्र जी। छत्तीसगढ़ के, मैं 10 सेकंड और लूंगा सत्येंद्र जी, ऋषिका इस पर ठीक है, 10 सत्येंद्र सेकंड जी, और इस पर लूंगा बाद में ऋषिका आएंगे, जी। समय की सीमा है। राजकुमार केलू जैसे ठीक है। प्रवक्ता है, राधिका खेड़ा जी को शराब ऑफर करते रहे हैं, ठीक है। उनको गालियां बकते सत्येंद्र हैं, जी, ये गंदी मुद्दा गंदी नहीं है। गालियां बकते हैं। ठीक है, आज सत्येंद्र जी, उन्होंने इस पर मैं बाद में आऊंगी। पत्रकार वार्ता में राजेंद्र जी, कहा है, आपके पास अरे आना चुल्लू चाहूंगी। भर पानी में डूब मरो ठीक है। कांग्रेसियों, माताओं बहनों का सम्मान नहीं करते। राजेंद्र जी। ये दिग्विजय सिंह जी हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से अब ये लगातार हम मामला देख रहे हैं जी, आप भी जवाब दीजिए। महिलाओं के अपमान को राजकुमार केलू जी लेकर, तो दे इसके नहीं साथ पाएंगे। ठीक है राजकुमार प्रेस जी। न्यूज के माध्यम से आपसे जवाब मांगता हूँ दिग्विजय सिंह जी, क्या आप कहते हैं? आप सामने भाई, आइए। राजकुमार जी की- ये ठीक कन्या है। पूजन को नौटंकी मानते हैं, सामने आवाज- आइए दिग्विजय सिंह जी। राजकुमार जी की आवाज हिंदू कम कीजिए। आतंकवाद पर सत्येंद्र जी, सामने ठीक है, आइए। आप शांत हो क्या आप जाइए। पूरा हिंदुओं को ठीक आतंकवादी है। कहते हैं? ठीक है, जो सत्येंद्र जी। विजय सत्येंद्र जी। गैलेक्टिवार कह रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र जी। राजेंद्र जी, मैं आपको इन करना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, जवाब दीजिएगा कांग्रेस दिग्विजय और सिंह जी। बीजेपी विधायकों को लेकर, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा जो है वो लगातार घटता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब देखना होगा, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कितनी शक्ति इनकी बढ़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 29 सीटों पर जीतने का दावा जो लगाया गया है। लेकिन अब जिस तरह से राजनीति में महिलाओं के अपमान की जो एंट्री हो रही है, अब देखिए, आप जीतू पटवारी की अगर हम बात कर ले, जीतू पटवारी जिस तरह से बोल रहे हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द कहे हैं, इधर शक्ति को लेकर वो बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी तमाम हम जो बातें कहें, क्या किस तरह से इसको देखते हैं? क्या ये ठीक है राजनीति में जिस तरह से महिलाओं की? और क्योंकि निर्मला सप्रे की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ये कहा, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उन्होंने ये कहा कि जो जीतू पटवारी ने इमरती देवी के लिए कहा, उससे वो आहत हुई और इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। राजेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है, उस बयान से तो मैं समझता हूं कि हर महिला का अपमान वाली बात ही हुई है, क्योंकि ये बात उनको कहना ही नहीं चाहिए थी। और चुनाव के दौरान पता नहीं इनको क्या, इनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, इस तरह के बयानबाजी करते हैं जो मतदाताओं के सीधे दिल पे जाके बात लगती है। जिस तरीके से 3 विधायकों ने अभी चुनाव के दौरान जिस तरीके से अपनी पार्टी छोड़ के, मूल पार्टी छोड़ के सत्ताधारी पार्टी में जाके अपने आप को बचाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से आम जनता के ऊपर एक चुनाव का और एक बाई इलेक्शन का भी एक ऊपर भार आ गया, क्योंकि इन तीनों विधायकों को फिर जाके बाई इलेक्शन आम जनता को देंगे और जनता का इसके ऊपर भार आएगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग के इस तरह का कोई भी एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, दल बदल कानून। और दल बदल कानून तो है कि नया चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे कानून और पुख्ता कानून बनाना चाहिए जिससे कि आम जनता को इस पे जो नुकसान होगा, मतलब जो आर्थिक नुकसान होगा, उससे कहीं ना कहीं बचाव होना चाहिए। देश न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कल लोकसभा का मतदान है और देश में लोकसभा का कल मतदान होगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से ये कहना चाहता हूं अपने मत का उपयोग करें। ठीक है राजेंद्र जी। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए ऋषिका जी, मैं देश न्यूज़ चैनल जो है देशव्यापी चैनल है, राष्ट्र का चैनल है, एक ही अपील है मेरी माध्यम है कि मतदाता बंधु सब बाहर निकलें, अपना वोट करें, क्योंकि आपके एक वोट से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित होती हैं, आपकी एक वोट से हमारे सेनाओं को शक्ति मिलती है, आपके एक वोट से हमारा गरीब कल्याण होता है, एक वोट से हमारे युवाओं का कल्याण होता है, आपके एक वोट से हमारे किसानों का कल्याण होता है, आपके एक वोट से हमारी नारियों का, माताओं बहनों की पूजा होती है, उनका वंदन
गठबंधन होता है, सशक्तिकरण होता है, और आपके एक वोट से ही हमारे मिडिल क्लास बंधु हैं उनका भी आर्थिक उन्नयन होता है। तो आपके एक वोट के कारण ही राष्ट्र रक्षा में ये महाकुंभ चल रहा है। आप लोग निकलिए और आप अधिक से अधिक मतदान करिए और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करिए। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी। राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। राजकुमार जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। राजकुमार जी से शायद आवाज राजकुमार जी तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मतदान हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदाता निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें, जिससे इंदौर में कौन करेगा भैया? इंदौर में श्रमिकों के साथ न्याय हो, रोजगार के साथ बेरोजगार अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं भाजपा को जिताएं। विकास हो, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान है कि टीएमसी को वोट ना दें, सब चीजों को लेकर भाजपा को वोट दें। अधीर रंजन चौधरी का आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब बातें सामने आ रही है, दल बदल का दौर तो जारी है और चुनाव से अहम पहले, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान कल होना है, और उससे पहले जब हम ये खबरें देखते हैं कि कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो हैरान कर देने वाली बात, जनता को भी हैरान कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी विधायकी भी खतरे में। लेकिन जिस तरह से अब आरोप पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि कई जब पक्ष में जब शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती है, कांग्रेस के नेतृत्व में कमी है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब कांग्रेस युक्त होती जा रही है। बहरहाल 7 मई कल है और तीसरे चरण के मतदान कल होना है। आप सभी से अपील है कि अपने घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मत देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।